हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी सुनाने वाला हूं, जिसे सुनकर आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो पहले कहानी सुनिए, बाद में उसकी डीप चर्चा भी करेंगे। तो कहानी है चार चोरों की, जैसा मैंने लिख भी रखा है, चार चोरों की कहानी। तो एक बार की बात है, चार चोर होते हैं और वो एक गाँव में जाकर एक सेठ जी के घर पर डाका डालते हैं और वहाँ से बहुत सारी धन संपत्ति चुरा लेते हैं और एक पोटली एक गठरी बांध कर वहाँ से निकल जाते हैं। वो पूरी रात पैदल चलते हैं, विचार करते हैं कि गाँव के पास ही रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो एक काम करते हैं, जंगल के रास्ते थोड़ा लंबा निकल जाते हैं, पूरी रात पैदल चलते हैं जंगल के रास्ते। और सुबह सुबह एक दूसरे गांव के पास में जाकर वो पहुंच जाते हैं। और अब पूरी रात वो पैदल चले थे, सुबह सुबह का समय हो जाता है तो चारों को भूख लगती है। तो वो चारों विचार बनाते हैं कि एक काम करते हैं, हम में से कोई भी दो लोग जो होते हैं वो खाना लेने के लिए जाएंगे और बाकी के जो दो लोग हैं वो यहीं बैठकर इस पोटली की, इस धन की सुरक्षा करेंगे। अब उनमें से दो लोग खाना लेने के लिए पास के गांव में चले जाते हैं। वो दोनों लोग खाना खुद का तो खाते हैं और बाकी पैक करवाते हैं। और जब वो खाना पैक करवा लेते हैं तो उनमें से दोनों के मन में एक विचार आता है कि यार एक काम करते हैं, इस जो खाना है ना, ये पोटली है, इस खाने की इसमें जहर मिला देते हैं और इसमें जहर मिला देते हैं। वो दोनों ये खाना खाएंगे और मर जाएंगे और जो धन रहेगा उसको हम दोनों आपस में बांट लेंगे। तो चार हिस्से की जगह दो हिस्से होंगे और बढ़िया अपनी जो लाइफ है वो सुकून से अपन निकालेंगे। इसके बाद में उस खाने में जहर मिला देते हैं और उस स्थान पर आते हैं जहाँ पर वो दो लोग पहले से बैठे हुए होते हैं। उनको खाना देते हैं कि ये लो, खाना खाओ आराम से आप। तो वो जो दो लोग हैं जो पेड़ के नीचे बैठे हुए दो चोर है, वो उनसे बोलते हैं कि ठीक है, हमने तो हाथ पैर धो लिए, अब हम खाना खाएंगे। एक काम करो, ये पास में ही बगल में कुआं है, तुम दोनों भी जाओ और वहाँ बढ़िया अपने हाथ पैर धो लो, इतने हम दोनों खाना खाते हैं। अब ये दोनों उनको खाना देते हैं और हाथ पैर धोने के लिए कुएं की मुंडेर पर जाकर खड़े हो जाते हैं। अब ये जैसे ये दोनों कुएं की मुंडेर पर जाकर खड़े होते हैं, पीछे से वो जो पेड़ के किनारे दो चोर बैठे हुए थे वो आते हैं और इन दोनों को कुएं में धक्का दे देते हैं। अब ये दोनों कुएं में गिर जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। अब ये दोनों बड़े आराम से आते हैं, हंसते हुए आते हैं कि बढ़िया रहा, दोनों को मार दिया, अब जो पूरा धन है ये हम दोनों आपस में बांट लेते हैं। परंतु एक काम करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, यार बड़ी भूख लग रही है, खाना खाएंगे, इसके बाद में धन का आधा आधा हिस्सा हम दोनों कर लेंगे। ये दोनों पोटली खोलते हैं, खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में उल्टियां कर करके दोनों भी मर जाते हैं। दोस्तों, कहानी बड़ी छोटी सी है। अब हुआ क्या, इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। कहानी तो मैंने आप लोगों को सुना दी, चार चोरों की कहानी है, परंतु हुआ क्या अब इसको डीपली समझिए। जैसे ही पहले के जो दो चोर थे, ये दो चोर जो खाना लेने के लिए गए थे, खाना लेने के लिए गए थे, इनके मन में क्या विचार आया कि इस खाने में जहर मिला देते हैं जिससे वो दोनों मर जाएंगे और पूरा जो धन है हम आपस में बांट लेंगे। क्योंकि प्रवृत्ति चोरों वाली थी तो विचार भी ऐसे ही आएंगे, स्वाभाविक सी बात है। परंतु यहाँ हुआ क्या, ये समझिए, हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है और यह इस कहानी में सिद्ध हुआ है। आप देखिए, इन दो चोरों ने क्या किया, खाने में क्या मिलाया, जहर। जहर मिलाया मतलब कि उन दो चोरों के प्रति इन्होंने अपने मन में एक गलत भावना लिए लेकर आए। अब जैसे ये दो चोर गलत भावना लेकर आए ना, वैसे जो पेड़ के नीचे दो चोर बैठे थे ना, पेड़ के नीचे ये दो चोर, इनके मन में भी ऑटोमेटिक ऐसी ही भावना उत्पन्न हो गई। क्योंकि हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया है। आप जिसके बारे में जैसा सोचोगे ना, वो भी आपके बारे में वैसा ही सोचेगा। आप जैसी नियति बनाओगे ना, वैसी धारणा बन जाएगी। समझिएगा, जैसा बीज डालोगे ना वैसा फल बन जाएगा। तो इन्होंने जब गलत भावना इनके मन में लेकर आए, ये उनको मारने की भावना लेकर आए, तब ये जो दो लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं ना, इनके मन में भी स्वतः ऐसी भावना उत्पन्न हो गई कि यार उन लोगों को इस तरह से कुएं में धक्का दे देंगे और जो बाकी का बचा हुआ धन है वो दोनों आपस में बांट लेंगे। ये हुआ क्यों है, क्योंकि एक नियम हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ नियम यूनिवर्सल होते हैं और वो काम करते हैं। जैसे कि हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि किसी को प्यार दोगे तो आपको प्यार मिलेगा, किसी को सम्मान दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, किसी का अपमान करोगे तो आपको अपमान मिलेगा। इसी तरह जब इन चार चोरों में से दो चोरों ने दो को मारने के बारे में सोचा ना, तो दो के मन में स्वतः ही ऐसा विचार आ गया कि हम भी इन लोगों को मार देंगे। और परिणाम क्या हुआ, धन की जो पोटली है, धन की जो गठरी है, धन की जो गठरी है वो पेड़ के नीचे रखी है और चारों मर गए। उस गठरी को उठाने वाला कोई नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जितना सरलता से जीवन जी सको ना, उतना सरलता से जीवन जीना चाहिए। और जैसे हम कर्म करते हैं ना, वैसे हम लोगों को फल मिलता ही है। देखिए, चारों अपने अपनी मौत मर गए और जो धन की गठरी थी वो धरी की धरी रह गई। दोस्तों, यही इस प्रकृति का नियम है। हम जैसा जिसके बारे में सोचेंगे ना, वो वैसे ही स्वतः ही हमारे बारे में उस तरह का विचार करेंगे, जिस तरह से इस कहानी में भी ये सिद्ध हुआ है। तो याद रखना, जीवन में
जब भी हम किसी के बारे में कुछ सोचेंगे ना, तो कोशिश करना कि उसके बारे में अच्छा ही सोचे। बुराइयां छोड़कर हमेशा अच्छाइयों पर ध्यान दीजिए। बुराइयों पर ध्यान मक्खी देती है। मक्खी को देखा आपने? एक शरीर में यदि चोट लग जाए ना, तो पूरा खूबसूरत शरीर छोड़कर वो बस उस चोट पर जाकर बैठती है। तो हम भी लोगों में यदि बुराइयां देखते हैं ना, तो हम लोगों की अच्छाइयां देखना भूल जाते हैं, जबकि उस जिस व्यक्ति में हम बुराई देखते हैं ना, उसमें लाखों अच्छाइयां भी होती है, लाखों अच्छाई होती है, परंतु हम क्या करते हैं, केवल बुराई देखते हैं। याद रखिए दोस्तों, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं ना, तो आप गोपाल कलमुदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह की प्रेरणादायक और मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। आज की इस छोटी सी कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।